सभी को ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदी राम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो रात को हम लोगों ने यहाँ पर रुके थे, हम लोग यहाँ स्टे किया था। तो अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 5:15, 5:18 हो गए हैं। तो हम लोग अपनी यात्रा का आज का सफ़र शुरू कर रहे हैं। यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपनी यात्रा की तरफ। अभी 5:15 हो रखा है और अभी फ़िलहाल अंधेरा है। तो बाबू भाई हमारे पीछे पीछे चल रहा है और हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा की तरफ आगे। क्योंकि इस टाइम हम अभी इसलिए निकले हैं ताकि मौसम काफ़ी सही रहता है इस टाइम। तो अच्छा खासा सफ़र तय हो पा रहा है, हो पाएगा। तो 10 बजे के बाद धूप बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, जिसके बाद ना चलना बिल्कुल मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए हम लोग टाइम से निकले हैं ताकि हम लोग अपनी यात्रा ना जल्दी, मतलब 10 बजे तक, जो हम लोग 12 बजे तक चलते हैं, वो हम कहीं ना कहीं 10 बजे रेस्ट करने बैठ जाएंगे। 10 बजे के बाद हम लोग शाम को निकलेंगे यात्रा के लिए, ताकि धूप में ना चलना पड़े ज़्यादा। और अभी फ़िलहाल इस टाइम के हिसाब से ठंडा मौसम है, तो यात्रा में सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा निकाल पाए हम लोग। 500 मीटर की दूरी पे आने पर चाय पी है, क्योंकि पीछे चाय की कैंटीन नहीं थी। तो ये जो सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हम नहाए हैं और यहाँ पर चाय ले ली। हम निकलते हैं अगले सफ़र की तरफ। तो नहाने धोने के बाद और चाय पीने के बाद हम लोग अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते हैं आगे। सूरज भी आ गया, चलते हैं हम अपनी यात्रा की तरफ आगे। 6:45 हो गए। आज हम निकल रहे हैं फारूक नगर से गुड़गांव की तरफ। फारूक नगर हमने रात में क्रॉस कर लिया था, अब हम गुड़गांव की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये वही रोड है जिस पे कंटिन्यू ट्रक चलते हैं, ये देखो। 24 घंटे अगर ट्रक चलते हैं, दिन रात। तो बढ़ रहे हैं हम अपनी यात्रा की तरफ आगे। तो हम लोग आ गए हैं अभी फ़िलहाल। ये केएमपी है, केएमपी का मार्ग है, जो कि हाईवे है सारा। हम लोग इसके नीचे से क्रॉस कर रहे हैं गुड़गांव की तरफ जो रास्ता जा रहा है। आगे फाटक बंद है, जिसके कारण हम लोग यहाँ रुके हुए हैं अभी। आप देख सकते हैं, ये साइड में आपको मैं ट्रेन का ट्रैक दिखाता हूँ। फाटक बंद होने की वजह से हम लोग खुद यहाँ भी रुके हैं, क्योंकि सारे ट्रैफिक जाम हो गया है, फाटक बंद है। तो जैसे ही फाटक खुलेगा, यहाँ से सारा ट्रैफिक हटेगा और हम लोग भी निकलेंगे। लगभग शायद मुझे ऐसा लग रहा है फाटक खुल चुका है। हाँ, फाटक खुल गया, तो हम लोग भी अब यहाँ से आगे चलेंगे। ये हम लोग खड़े हैं फ़िलहाल, केएमपी है जो उसके बिल्कुल नीचे। आप देख सकते हैं ऊपर हमारे सर के ऊपर बिल्कुल फ्लाईओवर है यहाँ भी, और ये भी एक फ्लाईओवर है। इस रास्ते से हम लोग अभी यहाँ से आगे आए हैं इस साइड। वैसे तो एक ही रास्ता भी था दूसरी साइड, जो एक केएमपी में ही ऐड ऑन हो जाता है, लेकिन हम केएमपी से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे नॉर्मल रास्ते से। जैसे ही फाटक खुलता है, खुल चुका है शायद फाटक, ट्रैफिक हटते ही हम लोग भी निकल जाएंगे यहाँ। तो हम लोगों ने अभी रेलवे ट्रैक पार कर लिया है।
थोड़े से आगे निकल के आए हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था तो उस वजह से हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से। तो अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम भी सही है, हवा भी चल रही है। देखते हैं आज कितना सफ़र तय कर पाते हैं। कल हमने लगभग 15 किलोमीटर तय किया था। आज हमारी यात्रा का 14वां दिन है। तो आज देखते हैं आज हम कितना सफ़र तय कर पाते हैं। लगभग अभी हमने 1 से 1.5 किलोमीटर तय किया है वहाँ से, जहाँ हमारा नाइट स्टे था। रात को हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ से हमने लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर तो तय कर लिया है। आगे बढ़ रहे हैं बाकी हम यात्रा की तरफ। मौसम काफ़ी सही हुआ है। थोड़ी देर में अभी सूरज भी वैसे तो है, आ तो है, लेकिन हाँ ज़्यादा तपता सूरज नहीं है। तो देखते हैं कितने बजे तक चलते हैं और कितना सफ़र तय होता है आज हमारा। तो अभी हमने यहाँ बैठ के 10-15 मिनट रेस्ट किया था। अभी हम फिर से अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 7:45 हो गए हैं और ये है सुल्तानपुरा एक्सटेंशन जहाँ हमने रेस्ट किया था। अब हम लोग आगे चलेंगे। धूप भी सर पर आ गया है। तो 2.5-3 किलोमीटर के बाद चाय की तलब फिर से, और यहाँ हम लोग पी रहे हैं चाय। फिर चाय पी के हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे अपनी यात्रा की तरफ आगे। तो चाय पीने के बाद हम लोग फिर से यात्रा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। धूप हो रखी है, आज शायद धूप से बचाव भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि धूप हमारे साइड में रहेगी शाम तक कंटिन्यू। पहले तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है धूप, लेकिन आज सिर्फ हमारे साइड से ही चलती रहेगी धूप कंटिन्यू। तो कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते अपनी यात्रा की तरफ आगे। अभी बीच में गुरुग्राम से पहले यहाँ 2 गांव और दिखा रहा है। अभी तो सुल्तानपुरा है, सुल्तानपुर। उसके बाद अगला गांव है चंदू। काफ़ी दूर चल के 4.5 किलोमीटर के आसपास चल गए हम लोग, और धूप की वजह से काफ़ी थकान होगी। तो फिर से एनर्जी ड्रिंक ORS बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा करेंगे रेस्ट 10-15 मिनट। उसके बाद फिर से अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ORS डाल दिया है, पानी डाल के करते हैं रेडी। 10-15 मिनट के आराम के बाद फिर से आगे चलते हैं यात्रा की तरफ। तो 15-20 मिनट के आराम के बाद हम लोग यहाँ से चल रहे हैं आगे की तरफ। आगे गांव आएगा चंदू, उस गांव की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ से अब टोटल गुड़गांव रह गया हमारा 12 किलोमीटर। जहाँ गुड़गांव में हमने एंटर करना है वो टोटल 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखते हैं आज शाम तक हम कितना सफ़र कर पाते हैं। तो बस यहाँ से भी अब हम निकलेंगे सफ़र की तरफ आगे, यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो शुरू करेंगे सफ़र। तो बढ़ते हैं सफ़र की तरफ आगे, यात्रा की तरफ आगे। तो हम लोग चल रहे हैं अभी, लगभग हम 5 किलोमीटर चल चुके हैं और टाइम हो चुका है 10:30। इस रोड पे चलने में ज़ोर ना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि चक्की खींचने में पूरा प्रेशर लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते। अभी पीछे हम लोग रुके थे एक जगह पे, वहाँ पे हमें प्रेमानंद महाराज जी के एक शिष्य मिले थे, और भाई उनके चेहरे पे जो नूर था, जो खुशी थी, जो उनको जब पता चला कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, जो उनके चेहरे पर खुशी थी ना, फूले नहीं समा रहे थे वो। और उन मतलब जो शिष्य
जिनके वो शिष्य हैं, उन्होंने उनके गुरु का नाम, अपने गुरु का नाम भी बहुत रोशन किया है। मतलब उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छे विचार उनके। और अभी फ़िलहाल हम लोग 2 मिनट यहाँ रेस्ट के लिए रुके हैं। यहाँ खेत ही हैं साइडों में सारे, और इस साइड में छाया है। आज धूप अभी तक तो हमारे सर पे है, लेकिन थोड़ी देर में थोड़ी पीछे चली जाएगी। आज हमारी साइड यहाँ इधर साइड छाया नहीं आएगी, लेकिन इस साइड छाया रहेगी। तो हम लोग अगर बीच में कहीं चटाई लगा के रेस्ट करेंगे तो उस साइड ही करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के अराउंड एक मंदिर है, माँ भवानी मंदिर है। हम वहाँ सोच रहे हैं कि दोपहर को थोड़ी देर में पहुँच के वहीं रेस्ट किया जाए, उसके बाद यात्रा को जारी किया जाए। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हमारे राइट साइड में है सुल्तानपुर का नेशनल पार्क। बहुत ही प्यारा बना हुआ है बाहर से ये। अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से दिखा सकते हो, बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये। नेशनल पार्क है, यहाँ बहुत से प्रकार के पक्षी हैं। नेशनल पार्क है तो काफ़ी प्रकार के पक्षी होंगे अंदर। मैं आपको बाहर से इसका दृश्य दिखा सकता हूँ। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये देखो। आगे का रोड भी अजीब है भाई, काफ़ी अजीब है। देख पा रहे होंगे आप लोग, देखने में जितना सीधा लगता है ना, उतना ही उतार चढ़ाव भरा रास्ता है ये। और छोटे छोटे से उतार चढ़ाव हैं, लेकिन पूरा जोर लगता है यहाँ पे चक्कियों खींचने में, ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में, जिससे कि हमें चलने में बहुत टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और इस रोड पे देखो कंटिन्यूसली ट्रक भी चल रहे हैं, ट्रक, कार और भी बहुत सारे व्हीकल कंटिन्यू आ जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, इसी रोड पे ही चलना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यात्रा को जारी रखते हैं। अभी हम लोग एक चढ़ाव चढ़ के आए हैं, अब नीचे उतर रहे हैं। आगे शायद सीधा रोड दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन भाई आगे चलने के बाद पता चलेगा कि फिर से चढ़ाई है या ढलान है। तो यात्रा के चलते काफ़ी थकान हो गई थी, धूप सर पे आ गई, तो काफ़ी थकान के वजह से हम लोग यहाँ पे शनि धाम है मन्नू भैया का, वहाँ पे हम लोग रेस्ट करने रुके हैं अभी। तो बाबू भाई पूछ के आए अंदर से रेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग आराम कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो हम लोग जा रहे हैं अभी शनि धाम में, श्री शनि धाम मन्नू भैया। तो वहाँ जाएंगे, अंदर जाके रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, कुछ खाना पीना करेंगे। उसके बाद थोड़ी धूप ढलने के बाद हम लोग चलेंगे यात्रा की तरफ फिर से आगे। तब तक चलते हैं अंदर श्री शनि धाम में। तो हम लोग लगभग पहुंच गए हैं मेन गेट के पास, जहाँ से एंट्री शुरू होती है शनि धाम मन्नू भैया जी ट्रस्ट। तो चलते हैं अंदर की तरफ, तो चलते हैं अंदर धाम की तरफ।
यहाँ भी रोड अच्छा है, टूटा फूटा है वैसे तो चक्की खींचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन यात्रा है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अंदर जाके विश्राम करेंगे, रेस्ट हो जाएगा, खाना पीना हो जाएगा। शाम को हम लोग जैसे भी होगा, जितनी भी देर का आराम है, उसके बाद निकलेंगे यात्रा की तरफ आगे। सुना है काफ़ी मान्यता है यहाँ इधर शनि धाम की, मन्नू भैया जी की ट्रस्ट। काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं श्री शनि धाम। घर यहाँ होटल है, दुकानें हैं, ढाबे बने हुए हैं। आपको अंदर धाम भी दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग। ये है श्री शनि धाम मन्नू भैया जी ट्रस्ट, जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग शनि धाम, श्री शनि धाम से मन्नू जी तो जो मेरे ये राइट साइड पे जगह मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ एक शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जो बहुत ही सुंदर है। और ये पीछे एक मंदिर है, ये फ़िलहाल अभी इसके द्वार जो है वो बंद है अभी फ़िलहाल। और ये कुछ पुरानी ऐतिहासिक कोई जगह है, ये आप देख सकते हैं कैसी बनी हुई है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ एक कुआं भी है, मैं आपको थोड़ा पास जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही गहरा कुआं लग रहा है ये। ओ भाई साहब, ये तो बहुत सच में बहुत गहरा है। जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही गहरा कुआं है, इसके बहुत नीचे तक पानी है। ये बहुत गहरा कुआं है ये, इसके बहुत नीचे तक पानी है। ये देखो थोड़ा, ये देखो ये कुआं है। अभी फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत गहरा है और बहुत नीचे नीचे इसके पानी है। बहुत ही पुराना कुआं लग रहा है, बहुत ही पुराना। यहाँ पर ना शायद पानी का कनेक्शन दिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। ये वो मोटर वगैरह की कोई सप्लाई के साथ बाहर निकाला जाता होगा, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ही पुराना और बहुत गहरा कुआं है। ये दिखाता हूँ मैं, इसका बोर्ड भी दिखाते हैं हम लोग आपको। आलोकेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर, गांव चंदू साडराणा। आलोकेश्वर महादेव प्राचीन शिव मंदिर, गांव चंदू साडराणा मोड़ प्याऊ, गुरुग्राम। तो हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल खड़े हैं और ये पानी का टैप लगा हुआ है, जो उधर पीछे पानी का कनेक्शन किया हुआ था। मेरे लेफ़्ट साइड में ये मंदिर है, अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग, जिसके बाहर लिखा हुआ है एक अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग। यहाँ चलते हैं अंदर, यहाँ विज़िट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिर, और यहाँ थोड़ी देर आराम भी करेंगे हम लोग। चलते हैं मंदिर के अंदर। तो कुछ देर आराम करने के बाद यहाँ से भी अब हम लोग बढ़ रहे हैं यात्रा की तरफ आगे। मौसम काफ़ी अभी ठीक है, ज़्यादा धूप तो है अभी, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी गुड़गांव यहाँ से कम भी 12 किलोमीटर और है। तो आज का हमारा टारगेट तो वैसे ही है कि हम गुड़गांव में एंटर कर रहे हैं, लेकिन बाकी देखते हैं हम लोग आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितना किलोमीटर और चल पाते हैं।
गुड़गांव हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो यात्रा शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे तभी कुछ पता चल पाएगा कि हम कितना किलोमीटर आज चल पाएंगे। और हम अभी तक 5.5 किलोमीटर ही चले सुबह से, क्योंकि रोड पर ये जो चक्की है इसे खींचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ना ये रोड खींचता है चक्की को एकदम से अपनी तरफ। और इस रोड पे ना ऊंचाई और ढलान काफ़ी है, छोटी छोटी सी ऊंचाई, छोटी छोटी सी ढलान है, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसकी वजह से हम कम किलोमीटर्स पर चल पा रहे हैं। तो यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं आगे। अभी इस रोड पे अभी भी ट्रक गाड़ियाँ चल रही हैं। ये वही रोड है जो हम लोग फारूक नगर आ रहे थे, तो वहीं से अटैच हो रहा था ये गुरुग्राम को। तो वही है ट्रक्स वगैरह गाड़ियाँ जो गुरुग्राम को रास्ता जा रहा है, ये सब भी वहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग रुके थे अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं। यहाँ पे एक माँ भवानी का मंदिर आया मेरे राइट साइड में, तो यहाँ 5-7 मिनट आराम करते हैं, चलते हैं आगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं माँ भवानी के मंदिर। ये माँ भवानी का मंदिर है और इसके बिल्कुल बगल में है एक चाय की स्टॉल। यहाँ हम लोग अब रुक के चाय पियेंगे, उसके बाद यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये माँ भवानी का मंदिर है। यहाँ धूल उठने की वजह से मुझे छींकें आ रही हैं, तो बस चाय पीते हैं, चाय पी के बढ़ेंगे हम यात्रा की तरफ आगे। तो चाय पी लिया हमने और अब हम लोग फिर से अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये था माँ भवानी का मंदिर, यहाँ से अब हम लोग आगे यात्रा शुरू कर रहे हैं फिर से। तो चाय पी के एनर्जी आ गई काफ़ी। ये रोड लेकिन ऐसा है कि एनर्जी कितनी हो ये खा लेता है सारी एनर्जी झट से। यहाँ चढ़ते ही उतार चढ़ाव यहाँ बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई है, ढलान है, जिसकी वजह से एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। चलते हैं यात्रा की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं, कुछ तो पहुँचेंगे, कहीं तो पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंदू गांव में। हम चंदू गांव के बीच में से अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये चंदू गांव की मार्केट आप देख पा रहे होंगे, इधर राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ साइड। तो ये है चंदू गांव। पीछे भी यहाँ रोड थोड़ा सा खराब कर टूटा, आगे देखते हैं आगे रोड कैसा मिलता है। तो अभी हम लोगों ने चंदू गांव लगभग पूरा क्रॉस कर लिया है। हम अभी धनकोट की ओर आगे चल रहे हैं। गांव के बीच में से तो हम खैर निकल आए, अब हम हैं प्रॉपर रोड पर जो कि धनकोट को जाएगा गांव की तरफ। यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे धनकोट, धनकोट से गुड़गांव। ये देखिए ये गांव लगभग ख़त्म हो गया यहाँ पे, और ये ऑन रोड शुरू हो गया। गांव के बीच में से निकल के आए हैं हम लोग अभी। चंदू गांव क्रॉस हो गया, अब बढ़ रहे हैं हम धनकोट की तरफ आगे। ये मेरे राइट में एक स्कूल है, NKS पब्लिक स्कूल चंदू। इधर न्यू कृष्णा स्वीट्स,
और ये रास्ता है जो कि जाएगा धनकोट गुड़गांव को। हम बढ़ रहे हैं आगे इस रास्ते की तरफ। तो हम लोग हैं धनकोट के रास्ते पे, हाईवे, पता नहीं हाईवे है। तो हम लोग हैं धनकोट के रास्ते पे, हम चंदू गांव क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं धनकोट के रास्ते जो जाएगा अंदर गुड़गांव को, हम उसी पे चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है, ट्रक नहीं है ज़्यादा लेकिन ट्रैफिक काफ़ी है यहाँ पे भी। तो हम लोग धनकोट के रास्ते में 1.5 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ एक पेट्रोल पंप आया है इंडियन ऑयल का, यहाँ हम लोग पियेंगे चाय। एनर्जी डाउन हो गई है थोड़ी सी दोबारा, तो रिचार्ज करने के लिए फिर से चाय पियेंगे, खुद को रिचार्ज करेंगे और फिर आगे चलेंगे, यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर चाय पीने के बाद ये सामने चाय की स्टॉल है, यहीं पीते हैं चाय फ़िलहाल तो, और फिर आगे बढ़ते हैं यात्रा की तरफ। तो चाय पी के हम लोग चल रहे हैं फिर से अपनी यात्रा की तरफ आगे, धनकोट की तरफ चल रहे हैं अभी। तो कुछ ही दूरी में, मतलब लगभग अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद हम लोग धनकोट पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग गुड़गांव की तरफ चलेंगे आगे। तो आज भी हमारा टारगेट ये है कि हम लोग अभी 6:30 हुए हैं शायद, हाँ 6:30 हुए हैं। तो कोशिश ये रहेगी हम 8:30-9 बजे तक आज भी हम लोग चले, ताकि हम लोग आज गुड़गांव पहुंच जाएंगे। अभी 2-2.5 किलोमीटर धनकोट है, लगभग हम लोग 7 सवा 7 तक धनकोट, कोशिश है कि 7 सवा 7 तक हम धनकोट पहुंच जाएं। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, जैसे मालिक की मर्ज़ी होगी। अभी दिन भी ढला नहीं है, दिन ढलना शुरू हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा अंधेरा अभी हमें 10-15 मिनट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ आगे हम लोग। तो हम लोग पहुँच चुके हैं धनकोट। धनकोट के अंदर से हम लोग फ़िलहाल अभी जा रहे हैं, गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और टाइम हो रखे है 7:27। तो आगे गुड़गांव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ का रास्ता थोड़ा अजीब है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा साइड से, काफ़ी ट्रैफिक है। तो हम लोग धनकोट से बाहर निकलने की तरफ हैं। यहाँ पे अभी बसई गांव आएगा 2 से 2.5 किलोमीटर पे, उसके बाद गुरुग्राम शुरू हो जाएगा जहाँ हमें एंटर करना है। तो अभी हम लोग यहाँ 5-7 मिनट के रेस्ट के लिए रुके हुए। ये अब पीछे दुकान वाले भैया हैं, इन्होंने हमारे को यहाँ रेस्ट करने के लिए चेयर दी है। यहाँ हम लोग 5-7 मिनट रेस्ट कर रहे हैं। और ये चौक है जो सीधा रास्ता जाएगा बसई की तरफ, बसई से गुरुग्राम सीधा रास्ता है। तो हम लोग लगभग अभी 8 बजने वाले हैं, 9 बजे तक लगभग पहुंच जाएंगे हम लोग गुड़गांव, अगर रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला तो। अभी फ़िलहाल ये धनकोट का आखिरी सिरा है जहाँ से हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। लगभग धनकोट हम अंदर क्रॉस कर चुके हैं। वहाँ पे रोड टूटा फूटा था और ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, अभी धनकोट के लास्ट सिरे पे पहुँच चुके हैं हम लोग। तो आगे चलेंगे यहाँ से, यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। रात के बज गए 8 और हम लोग धनकोट से निकल चुके हैं, धनकोट क्रॉस हो चुका है और हम बसई गांव की तरफ जा रहे हैं। बसई से हम लोग गुरुग्राम में एंटर करेंगे और गुरुग्राम में हमें जाना है राजीव चौक। तो पहले हम लोग बसई गांव पहुंचेंगे, जो कि यहाँ से लगभग शायद 1.5 किलोमीटर और रह गया। तो हम लोग पहले बसई गांव पहुंचते हैं, फिर गुरुग्राम में एंटर करेंगे। देखते हैं कितनी देर और चल सकते हैं हम लोग। अभी 8 बजे हैं, चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ आगे तब तक। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हमने बसई गांव जो था वो क्रॉस कर लिया है। हम बसई गांव के अंदर नहीं गए, यहाँ से सीधा सामने जो है वो बसई गांव का अंदर जा रहा है।
हम बसई गांव में नहीं जाना था, हमें जाना था गुड़गांव। तो ये रास्ता गुड़गांव को जा रहा है, हम लोग इस रास्ते पर जाएंगे। और ये सामने जो आपको दिख रही है शॉप जो है, तो ये है वाइन शॉप। टाइम फॉर वाइन के नाम से शॉप है। ये वाइन शॉप है, आप देख सकते हो यहाँ पे भाई। वाइन शॉप्स तो ऐसे सजी धजी मिलती हैं बहुत बढ़िया तरीके से। पीछे भी एक दो वाइन शॉप थी, लेकिन अब वहाँ हम रुक नहीं पाए तो ट्रैफिक के चक्कर में। हम यहाँ ट्रैफिक नहीं है तो हम यहाँ रुके हैं साइड में। तो आप वाइन शॉप देख सकते हो। ये गुड़गांव का बिल्कुल एंट्रेंस एरिया है, यहाँ से गुड़गांव का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल। ये पीछे गांव जो थे बसई गांव और धनकोट, ये भी गुड़गांव में ही लगते हैं वैसे तो। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है प्रॉपर गुड़गांव के एंट्रेंस यहाँ से शुरू हो जाएगी। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है आगे राजीव चौक। तो हम देखते हैं आज हम कितना किलोमीटर अभी और चलेंगे, या कहाँ हम लोग स्टॉप लगाएंगे। ये एक हॉस्पिटल भी है, विभ्रांत हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। विभ्रांत हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है, गुड़गांव वाले रोड पे ही है बिल्कुल। और ये देखो, ये बसई रोड है, बसई गांव को रोड जा रहा है, जयपुर भी निकलता है रोड। और इस चौक का नाम है जय दादा भाई भैया चौक, गांव बसई गुरुग्राम। तो हम लोग भी इसी रोड पे जाएंगे गुरुग्राम के अंदर। राजीव चौक की तरफ जाना है हमने, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर और है। तो देखते हैं भाई कितना किलोमीटर और निकलता है अभी अपना यहाँ से। तो देखिए हम लोग उधर चौक से आ गए हैं आगे, 100-200 मीटर आगे आए हैं। और यहाँ पे मिला एक फ्लाईओवर, जिसके नीचे का रास्ता बंद है, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा अब। तो काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है, लगभग होगा ये 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के अराउंड। तो चलते हैं, जाना है इसी फ्लाईओवर के ऊपर से। शुरू करते हैं यहाँ से यात्रा अपनी फ्लाईओवर के ऊपर की। ओम गुरु शरणम। तो हमने फ्लाईओवर चढ़ना शुरू कर दिया है, और फ्लाईओवर का रास्ता भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, नॉर्मल ही है। पूरा जोर लग रहा है फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए। देख पा रहे हैं आप लोग कितना जोर लग रहा है चक्की को खींचने में फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए। ये देखिए यहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है। यहाँ पर आके थोड़ी हवा चल लग रही है हमें, फ्लावर के नीचे बिल्कुल घुटन महसूस हो रही थी। ये देखिए, ये फ्लावर के राइट साइड का व्यू गुड़गांव। और ये फ्लाईओवर के लेफ्ट साइड का व्यू। और हम जा रहे हैं अभी गुड़गांव के बिल्कुल अंदर, राजीव चौक। और बस अब हम अभी फ्लाईओवर के बिल्कुल बीच में पहुंचने वाले हैं।
बिना रुके हमने पूरा फ्लाईओवर चढ़ना है, चढ़ चुके हैं लगभग। फ्लाईओवर के मिड में हम लोग पहुंच जाएंगे बस अभी। यहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर है भाई। फ्लाईओवर और ट्रैफिक्स दोनों बहुत है। केएमपी वाले रास्ते में भी सारे ही फ्लाईओवर है। तो अभी हम लोग केएमपी से ना जाके सिटी के अंदर से जा रहे हैं। क्योंकि चक्की के साथ फ्लाईओवर चढ़ना मतलब समझ सकते हो आप देख के कि कितना जोर लगता है फ्लाईओवर चढ़ने में। और हम लगभग बस आ चुके हैं बिल्कुल फ्लाईओवर के मिड में। बाबू चल रहा है हमारे साथ साथ, आगे आगे 50-50 मीटर पे, 20-20 मीटर पे, और हम लोग इसके पीछे पीछे हैं। तो यहाँ हम करेंगे अभी 5-10 मिनट रेस्ट, फिर फ्लाईओवर उतरेंगे क्योंकि चढ़ने में बहुत थकान हो जाती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फ्लाईओवर के बिल्कुल बीचों बीच। और जो ये आपको सामने लाइट्स दिख रही हैं, वाइट लाइट्स, ये केएमपी है। और ये आप जहाँ से देख रहे हैं स्टार्टिंग है, इसका एंड है बिल्कुल दूसरी अपोजिट साइड बिल्डिंग्स पे। तो इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं केएमपी पे। अभी हमारे सर के ऊपर से एक प्लेन जाने वाला है, हम आपको प्लेन दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्लेन्स कई चलते रहते हैं। देखो एक फ्लाईओवर सामने भी आपको दिख रहा होगा, ट्रैफिक चल रहा है जिस पे, वो केएमपी वाला फ्लाईओवर। और जो सामने वो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, वो भी केएमपी के फ्लाईओवर के आसपास जाके नीचे उतर रहा है। तो आधा घंटा आराम के बाद हम लोग अब चलते हैं आगे, फ्लाईओवर से उतरते हैं, यात्रा को आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं यात्रा के लिए हम लोग। उतरते हैं हम लोग अब फ्लाईओवर से नीचे, क्योंकि चढ़ने में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी फ्लाईओवर पे, इसीलिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और टाइम है 10 बजने हुए हैं। तो देख सकते हैं अब ढलान शुरू हो गया फ्लाईओवर की। अब ज़्यादा जोर शायद नहीं लगेगा, ढलान पे उतरने में इतना जोर नहीं लगता है जितना चढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर लगता है फ्लाईओवर पे। ये है ढलान फ्लाईओवर की।
यहाँ से अच्छी स्पीड से नीचे उतर रहे हैं फिलहाल तो। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं तब भी एक प्लेन आ रहा है, अब हम लोग उतर रहे हैं फ्लाईओवर से तब भी एक प्लेन आ रहा है। ये देखो तो यहाँ हम लगभग फ्लाईओवर पूरा नीचे उतर आए हैं, बस थोड़ा सा और नीचे उतरना है। तो फिलहाल हम लोग फ्लाईओवर से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, फ्लाईओवर ख़त्म। तो देखने में ऐसा लग रहा था ये फ्लाईओवर कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का है, लेकिन ये 1 से 1.5 किलोमीटर का ही फ्लाईओवर था। और बढ़ते हम लोग यात्रा की तरफ आगे फ्लाईओवर क्रॉस करके। फ्लाईओवर में अगर रास्ते में फ्लाईओवर आता है ना, तो जहाँ हम लोग 4 से 5 किलोमीटर चल सकते हैं वहाँ हम लोग एक फ्लाईओवर ही क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत होती है चक्की खींचने के लिए, और फ्लाईओवर पर चढ़ने में ये बहुत सारी एनर्जी खाती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हम रात को आज यहाँ रुकने वाले हैं। तो 11:08 से 9 मिनट हो रखे हैं, तो वही थकान भी बहुत हो रखी है। गुड़गांव हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो आज की थकान ज़्यादा है, तो यही सोच रहे हैं कि कल हम लोग सफ़र यात्रा सुबह ना करके शाम को शुरू करें, ताकि थकान भी उतर जाए और यात्रा की तरफ आगे भी बढ़ा जाए। तो देखते हैं जैसा भी होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद नहा धो के जो भी होगा सोएंगे, रेस्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं बाकी कल नए सफ़र के साथ, नई मोड़ के साथ। तब तक के सभी को ओम गुरु शरणम, राधे राधे, जय बाबा चांदीराम जी की, राधे कृष्ण।